कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नमाज विवाद पर कहा, सड़क सरकार की है, सरकार मना कर रही है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाए तो मत पढ़ो। सड़क आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी मस्जिद है, वहाँ नमाज पढ़िए। छत पर नमाज पढ़ने को लेकर उन्होंने कहा, अगर मस्जिद में भीड़ है तो आदमी नमाज तो पढ़ेगा ही, क्या आप नमाज पर पाबंदी लगा दोगे? इससे पहले सांसद ने नवरात्र में मीट की दुकानों को बंद करने का समर्थन किया था। नेपाल में राजशाही की वापसी को लेकर शुक्रवार को हिंसक प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई है। कल 100 से अधिक राजशाही समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। बीते दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल पुलिस, नेपाल सेना और सशस्त्र प्रहरी बल के प्रमुखों को तलब किया। इस दौरान हिंसक झड़प की घटना की जिम्मेदारी पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर ठहराते हुए उनकी गिरफ्तारी पर चर्चा की गई है। दिशा सालियान की मौत मामले में मुंबई पुलिस ने वरीय अधिकारियों को क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें दिशा की मौत की वजह को सुसाइड बताया है। पुलिस ने सुसाइड के कारणों का भी जिक्र किया है। पुलिस ने रिपोर्ट में दावा किया है कि दिशा के पिता पैसे की बर्बादी करते थे, इस वजह से वह डिप्रेशन में थी। दिशा एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। दिशा ने 8 जून 2020 को मुंबई में 12वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड किया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के जुंटा प्रमुख मिन आंग ह्वांग से बात की है। पीएम मोदी ने आपदा में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत मुश्किल वक्त में म्यांमार के साथ है। वहीं भारत द्वारा भेजी गई राहत सामग्री म्यांमार पहुंच गई है। करीब 15 टन राहत सामग्री भेजी गई है। रेप के दोषी आसाराम को 3 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई है। इस पर शाहजहांपुर में पीड़िता के पिता ने अपने वकील और आसाराम का मेडिकल कराने वाले डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, आपत्ति लगाने के लिए वकील से कहा, लेकिन वो टहलाते रहे। वकील प्रलोभन में आ गए हैं। लंबी लड़ाई लड़ने के बाद परिवार में अब मायूसी है। बता दें, रेप का केस दर्ज कराने वाली नाबालिग शाहजहांपुर जिले की रहने वाली है। भूकंप के कारण म्यांमार को भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जुंटा प्रमुख मिन आंग ह्वांग से आपदा को लेकर दुख जताया है। न्यूजीलैंड ने म्यांमार को 2 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर की मदद का ऐलान किया है। यह फंड रेड क्रॉस के जरिए दिया जाएगा। भूकंप से मची तबाही से निपटने के लिए साउथ कोरिया ने म्यांमार को 2 मिलियन डॉलर देने का ऐलान किया है। पाक पीएम ने भी आपदा पर दुख जताया है। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या 1000 के पार हो चुकी है। रॉयटर्स के मुताबिक म्यांमार की सैन्य सरकार ने 1002 लोगों की मौत होने की पुष्टि कर दी है, जबकि 2400 लोग घायल बताए जा रहे हैं। म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार सुबह 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.7 मापी गई थी। इस भूकंप से अकेले बैंकॉक में 2000 से ज़्यादा इमारतों को नुकसान हुआ है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर व कमेंटेटर शेन वॉटसन ने कहा कि आरसीबी के खिलाफ अगर धोनी पहले बैटिंग करने आए होते तो शायद चेन्नई की जीतने की संभावना बढ़ जाती। उन्होंने सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की रणनीति पर भी सवाल उठाए और कहा कि उन्हें धोनी को इतने निचले क्रम पर बैटिंग करने के लिए नहीं भेजना चाहिए था। उन्हें रविचंद्रन अश्विन से पहले बैटिंग के लिए आना चाहिए था। धोनी अपने पुराने अंदाज में खेल सकते थे। यूपी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जो लोग ठाकुरों और रणबांकुरों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं वह मुगलों की नाजायज औलादें हैं। ये लोग मुगलों से पैदा हुई क्रॉस ब्रीड हैं। यह लोग अपने बाप को बाप नहीं कहते हैं। उन्होंने कहा कि ठाकुर रणबांकुरों ने हमेशा देश को बचाया है और अपनी सीमाओं की रक्षा की है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने राम मंदिर की तस्वीर वाली एक घड़ी पहनी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सलमान को शरीयत का गुनहगार बताया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि जिसको जो पहनना है वह पहने, देश संविधान से चलता है। 34 लाख की कीमत वाली इस घड़ी के दुनिया भर में महज 49 पीस हैं। सलमान खान को ये घड़ी उनकी मां ने गिफ्ट की थी।